Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This is for class 7th Social Science. आज से हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी सरकार क्या क्या रोल है, क्या उत्तरदायित्व है, सरकार की क्या कोई ऐसी जवाबदारी है जो हमें हेल्दी रखने में अपना रोल प्ले करे या उसकी वो ड्यूटी हो। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। काफ़ी अच्छा लेसन है, अच्छे से एक्सपेक्ट हमें देखने को मिलेंगे जिसके बारे में हम अभी तक रूबरू नहीं थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। पांडु इंग्लिश एकेडमी पर क्लास 6 से 12 तक के सभी इंग्लिश और एसएसटी के लेसन्स कंप्लीटली मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सभी अलग-अलग फोल्डर बने हुए हैं। इसके अलावा मैंने एक इंग्लिश का कोर्स चालू कर रखा है, बेसिक लर्निंग। जिनको इंग्लिश 0 लेवल से सीखनी है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैंने एक कोर्स चालू किया है, उसको आप ज्वाइन करें। मैं कन्फर्म के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो आप 100% इंग्लिश सीख जाएँगे। उसको मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। आपकी कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको कन्फ्यूज़ करती है, आपको इंग्लिश पढ़नी आती होगी, लेकिन आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि कभी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कभी फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, या कभी इस के बाद में आईएनजी आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है। ये कंसेप्ट जो है ना, ये हम लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, मेन वर्ब ही तो कन्फ्यूज़ करती है। बाकी नाउन कौन हो, अनिल हो, सुरेश हो, ये तो प्रेजेंट में वही है, पास्ट में वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने वहाँ पे डेवलप की है। देखें, आप फ़ॉलो करें, मेरा विश्वास है कि आप वहाँ से सीख जाएँगे। अब हम लेसन में आगे तक बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में गवर्नमेंट्स ड्यूटी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सरकार की क्या-क्या ड्यूटी बनती है, क्या-क्या कर्तव्य बनते हैं, वो देखेंगे हम। इन अ डेमोक्रेसी, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट फॉर वर्क फॉर देयर वेलफेयर। लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए कार्य करें। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य करे। सरकार उनकी गरीबी, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, उनकी शिक्षा संबंधी समस्याएँ, उनकी आवास संबंधी समस्याएँ, उनकी रोज़गार संबंधी समस्याएँ का समाधान करे, उनका उचित संशोधन करें। सो दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो शिक्षा प्रदान करवाएँ, हेल्थ को मेंटेन करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएँ, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएँ, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स का विकास करवाएँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, और बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ जो सरकार को करनी पड़ती हैं। सरकार का कर्तव्य है, सरकार की प्राइम ड्यूटी मानी जाती है। सरकार बनती सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए है। देन इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या है। हम जो हेल्थ का मतलब जानते हैं कि जो आदमी बीमार नहीं है उसका मतलब हेल्थी है। सरकार की नज़र में वो हेल्थी नहीं है। मीनिंग गवर्नमेंट के लिए अलग तरह का मीनिंग है। गवर्नमेंट इसे एक अलग रेफरेंस में कंसीडर करती है ना? वो हम पढ़ेंगे आज। इसके अलावा हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम हेल्थ में आती है, उनका भी हम आगे बढ़ते हैं। अब इस लेसन में पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, इसमें कुछ शब्द आएँगे, इनका विशेष अर्थ होगा। जैसे पब्लिक वर्ड आएगा, प्राइवेट वर्ड आएगा, मेडिकल टूरिस्ट वर्ड आएगा, तो इनका कुछ अलग मीनिंग है। इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है एन एक्टिविटी और सर्विस, है ना? दैट इज़ मीन्ट फॉर ऑल पीपल। ऐसी कोई भी सेवा जिसे हम बोलते हैं, पब्लिक का मतलब होता है जो आम जनता के लिए होती है। ऐसी कोई भी सेवा जो सभी लोगों के लिए इक्वली हो, सभी लोगों के लिए इक्वली हो इन द कंट्री एंड इज़ मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी सेवा, जैसे हम बोलते हैं पब्लिक पार्क, है ना? पब्लिक पार्क का मतलब वो पार्क जो सभी लोगों के लिए बना हुआ है।
गवर्नमेंट की जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो पब्लिकली होती है। वो क्या होती है? पब्लिकली। हॉस्पिटल पब्लिकली होता है, प्राइवेट अलग होता है। दो कैटेगरी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट मीन्स निजी, है ना? पब्लिक मीन्स सभी लोगों के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। तो ऐसी कोई भी सर्विस या कोई भी एक्टिविटी जो सभी लोगों के लिए इक्वली कंसिडर हो, जिनको प्रोवाइड करवाने का कार्य गवर्नमेंट ने किया हो, इंक्लूडिंग स्कूल पब्लिक हो सकती है। मुझे पब्लिक स्कूल प्राइवेट मानी जाती है, लेकिन वो पब्लिक इसलिए कि वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पब्लिक हॉस्पिटल कह सकते हैं। टेलीफोन सर्विस एटसेट्रा, पीपल कैन डिमांड दीज सर्विसेज एंड आल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट देयर नॉन फंक्शनिंग्स, है ना? जनता जो है सरकार से इसके बारे में डिमांड कर सकती है। यदि इसके ऊपर कार्य नहीं करती हैं तो उन पर क्वेश्चन उठा सकती है, उनसे इसकी मांग कर सकती है। आगे एक वर्ड आएगा प्राइवेट, एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी फॉर देयर ओन गेन। गेन का मतलब प्रॉफिट। जब कोई एक्टिविटी या कोई भी कार्य, कोई भी सर्विस अपने लिए, जनता के लिए किसी एक व्यक्ति या कंपनी के द्वारा शुरू की जाती है, उसे हम प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट सेवाएं कहते हैं। अब देखिए मेडिकल टूरिस्ट, तो मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? टूरिस्ट का मतलब होते हैं पर्यटक। तो कुछ ऐसे पर्यटक भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, जो हमारे इंडिया में आकर के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो सिर्फ मेडिकल वीजा पे ही आते हैं, वो यहाँ पर घूमने नहीं आते। टूरिस्ट होते हैं, मेडिकली टूरिस्ट बोलते हैं उनको, यहाँ आकर के वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया के अंदर काफी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो पढ़ते हैं, दिस रेफर टू फॉरेनर्स, इसका मतलब फॉरेनर्स हैं हु केम टू दिस कंट्री स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स। वो किस लिए आते हैं? हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एंड ऑफर वर्ल्ड क्लास, दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, उन हॉस्पिटल्स में जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑफर करते हैं एट ए लोअर कॉस्ट देन वोट दे वुड हैव टू पे इन देयर ओवन कंट्रीज। मतलब अपने अपने देश के अंदर तो वो महंगे हैं, उनका इलाज महंगा है, तो वैसा ट्रीटमेंट, उसी की क्वालिटी का ट्रीटमेंट अगर दूसरे देश में सस्ते रेट में अगर मिल रहा होता है तो लोग दूसरे देश के अंदर मेडिकल वीजा के रूप में आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, कम्युनियन का मतलब होता है कम्युनिटी, समुदाय, है ना? दीज These are diseases that are spread from one person to another in many ways such as through water, food, air. Communication से communicable community के माध्यम से लोग साथ में खाना खाते हैं, या पानी में से फैल सकती है या एयर से फैल सकती है। जैसे कोरोना जो है वो इन्फ्लुएंशियल डिजीज है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, इन्फेक्शन होता है ना इस तरह से। एक वर्ड है ओपीडी, काफी पॉपुलर है, सभी लोग सुनते हैं, हॉस्पिटल के रिगार्ड में है ओपीडी। ओपीडी की फुल फॉर्म भी आज हम सीखेंगे। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं उसके? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को भर्ती होने से पहले डॉक्टर जांच करता है, पड़ताल करता है, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट करता है, उसे ओपीडी कहते हैं। एक तो डॉक्टर दो तरीके से पेशेंट का इलाज करता है, एक तो करता है बिना भर्ती किए, बिना एडमिट किए, दूसरा करता है उसको एडमिट करके। एडमिट करता है तो एडमिट हो जाता है, जो बिना एडमिट हुए ट्रीटमेंट करवाता है उसको ओपीडी बोलते हैं। डॉक्टर एक रूम में बैठते हैं, जब पेशेंट आता है अपना चेकअप करवाता है और वापस घर चला जाता है, उसे ओपीडी बोलते हैं। दिस इज वेयर द पीपल आर फर्स्ट ब्रोट, जहाँ लोग सबसे पहले ओपीडी में लाया जाता है पेशेंट को। जो भी पेशेंट एडमिट होता है सबसे पहले ओपीडी में रजिस्ट्री होती है, and treated in a hospital without being admitted to any special ward। बिना कोई स्पेशल वार्ड प्रोवाइड किए उसको वहीं पे इलाज किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिहेवियर, जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नैतिकता जो होती है आदमी की, है ना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, ऊपर व्यक्तियों के, किसी को धोखा नहीं देना, सेवा भाव रखना, ये इथिक्स होती है। जेनरिक नेम्स, काफी सुनने जाने वाला वर्ड है, जेनरिक मेडिसिन आती है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन देती है वो जेनरिक मेडिसिन होती है। जेनरिक वैसे कोई लो क्वालिटी की मेडिसिन नहीं होती, स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है।
जिसको वर्ल्ड क्लास कंसीडर किया जाता है, जिसने WHO ने उसको कंसीडर कर रखा है। दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स के केमिकल नेम होते हैं। दे हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स, इस नाम से हम उस केमिकल के इंग्रेडिएंट्स को, उसके लक्षण को पहचानते हैं। दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज, ऐसे कोई भी नाम, जेनरिक का मतलब ऐसा कोई मेडिकल मेडिसिन का नाम तो पूरे वर्ल्ड पे फेमस हो, जिसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता हो। फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज द जेनरिक नेम ऑफ एस्प्रिन, ये एस्प्रिन के जेनरिक नेम्स हैं। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, ओपीडी क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जेनरिक नेम्स क्या होते हैं। ये वर्ड आगे हम लेसन पढ़ेंगे तो हमारे लिए बार बार आएंगे। आगे हम और पढ़ते हैं। आगे अब ये है कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ है क्या, यहाँ से लेसन शुरू होता है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज, हेल्थ का कई तरह से अर्थ होता है। जैसे हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरीज, मतलब हम अपने आप को अगर इंजरीज और इलनेस से अपने आप को मुक्त रखते हैं तो हम हेल्दी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेल्दी कहलाते हैं। तो ये तो हेल्थ का है शॉर्ट मीनिंग, शॉर्ट मीनिंग जो है ना। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये मीनिंग नहीं चलता, गवर्नमेंट के लिए ब्रॉड मीनिंग चाहिए, है ना। वो क्या है आगे हम पढ़ेंगे। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज, का हेल्थ का मतलब किसी बीमारी का नहीं होना ही है। यू कैन हैव एसोसिएट ओनली सम ऑफ सिचुएशंस इन द अबव क्लास विद हेल्थ, जो ये ऊपर कंडीशन दी गई है हेल्थ के रिगार्ड में, आप उनसे कुछ एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे आगे वाले केसेस हम पढ़ेंगे। वी ऑफन इग्नोर इज दैट इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ, कि जो सिचुएशन अब आगे वाले पैराग्राफ में है कि वो हेल्थ से रिलेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं, हमें वो भी हेल्थ के अंदर मिलनी चाहिए। वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, ऐसे फैक्टर्स की हमें जरूरत है अध्ययन करने की जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। हम पढ़ो कौन से हैं ऐसे फैक्टर्स। हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? हेल्थ। देखिए स्पिरिचुअली आदमी हेल्दी होना चाहिए, सोशली हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए एंड मेंटल हेल्दी होना चाहिए। हमने अभी तक ये मान रखा था कि सिर्फ डिजीज से फ्री होना, डिजीज न होना ही हेल्दी है, नहीं। अगर इन्वायरमेंट प्योर नहीं है तो भी हम हेल्दी नहीं है। यदि स्पिरिचुअलिटी सही नहीं है, यदि डिस्प्यूट रहता है, आदमी मानसिक स्पिरिचुअली परेशान रहता है, सोशल सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, इमोशनलिटी नहीं है, फिजिकली आदमी स्वस्थ नहीं है, मेंटली आदमी स्वस्थ नहीं है, तो भी वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो हेल्थ के क्षेत्र को ये वर्ड मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ड उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो हेल्थ का मतलब है सोशली हेल्दी होने चाहिए, इमोशनली होने चाहिए, फिजिकली होने चाहिए, मेंटली होने चाहिए, एनवायरमेंटल होने चाहिए और स्पिरिचुअल होने चाहिए। आगे हम और फॉर एग्जांपल पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। जैसे आदमी को साफ पानी पीने को मिल जाता है और एनवायरमेंटल कंडीशन अगर अच्छी है तो भी आदमी हेल्दी हो सकता है। यदि आदमी को वाटर क्लीन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आज तो वो हेल्दी हो लेकिन कल डिजीज का शिकार बन सकता है। तो हेल्थ का मतलब प्रेजेंट स्टेटस नहीं है, हेल्थ का मतलब है कि फ्यूचर में भी उन बीमारियों से दूर रखा जाए, इसलिए उनकी पहले से व्यवस्था की जाए। वाटर अगर क्लीन नहीं है तो आज नहीं तो कल बीमार हो जाएंगे, तो वाटर क्लीन वाटर की पहले से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि लोगों को बीमार होने से रोका जा सके। ऑन अदर हैंड्स इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट, यदि व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है पर्याप्त और हैव नॉट टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, यदि उसको अच्छी कंडीशन में रहने की जगह नहीं है, दे विल बी फोन ऑफ इलनेस, तो यदि खाना पर्याप्त नहीं मिलता है, रहने की स्थिति अच्छी नहीं है, रेजिडेंस अच्छा नहीं है, तो आदमी बीमार कभी भी हो सकते हैं। अभी मैंने बताया था अगर पानी
पीने का स्वच्छ नहीं मिल रहा है तो आज नहीं कल बीमार हो जाएंगे। अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आज तो हम स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन कल बीमार हो जाएंगे। तो इनको पहले से मेंटेन करना पड़ता है। ऑल ऑफ अस would like to be active and in good state in whatever we may be doing. So जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस स्थिति में आदमी एक तो एक्टिव होना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इट इजंट हेल्दी टू बी डल होना, जैसे आदमी अगर डल है तो हेल्दी नहीं कहलाएगा, इनएक्टिव है तो भी नहीं कहलाएगा, एक्सेस अगर चिंता ज्यादा करता है तो भी हेल्दी नहीं कहलाएगा, स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, लंबे समय तक आदमी अगर डरा हुआ रहता है तो भी हेल्दी नहीं कहलाएगा। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेस, हम सभी लोग बिना मानसिक परेशानी के रहना चाहते हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर द पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सभी चीजें हमारे जीवन में जो है वो हेल्थ का पार्ट है। कौन सी चीजें देखते हैं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए तभी हम हेल्थी बन पाएंगे, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, एडुकेट फूड टू ईट मिलेगा, स्केर्ड फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ टाइम, नोट स्केर्ड होगा, ध्यान दें हम नोट स्केर्ड नहीं रहने चाहिए, है ना। ये कुछ समस्याएं हैं जिनका हमें पहले से ये प्री डिसाइडेड होते हैं, इनकी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को पहले करनी पड़ती हैं, ये आने पर नहीं, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बी विदाउट मेंटल स्ट्रेस, हैव नोट टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, नोट टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्जियस, ये हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स हैं, ये चीजें आदमी को मिलेगी तभी आदमी हेल्थी कहलाएगा। सो मैंने इसको बताया आपको, आगे हम पढ़ते। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर हेल्थ की स्थिति क्या है, कितने डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड में इसकी पोजीशन क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है इन द वर्ल्ड, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, और सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया में बनते हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया में मेडिकल कॉलेजें हैं। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल 30,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। ये तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य कैसा है ये देखेंगे। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। आप देखिए डॉक्टर तो काफी सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो उसकी संख्या के हिसाब से इंडिया में डॉक्टर बहुत कम है, बहुत कम है। गांव तो पूरे अभी तक खाली पड़े हैं, गांव में डॉक्टर है ही नहीं, 1% के बराबर डॉक्टर नहीं है। सिर्फ एएनएम, वो भी 2-3 गांव में एक मिलती है ना। लेकिन डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर तो अभी शहरी डॉक्टर से पीड़ित है, शहरों में डॉक्टर नहीं है। आगे हम देखते हैं, इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, और सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं थ्रू मेनी कंट्रीज, फ्रॉम मेनी कंट्रीज, दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जो वर्ल्ड में अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं वर्ल्ड के टूरिस्ट। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, विदेशी लोग भी इंडिया में आते हैं, फिर भी 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस टीबी से हर साल मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से बना हुआ है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल 2 करोड़ 2 मिलियन लोग जो मलेरिया के लिए रिपोर्ट होते हैं। दिस नंबर इजंट इंक्रीज डिक्रीज, और नंबर ये घट नहीं रहा है, हर साल इतना होता रहता है। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospital in India. जब देश आजाद हुआ था उसमें 2000 के लगभग हॉस्पिटल थे। In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2070, the number of grew 23,583 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं। तो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट में सुधार बहुत किया है, लेकिन फिर भी कम है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आगे हम पढ़ते हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज और वाटर बोर्न, जितनी भी बीमारी हैं कम्युनिकेबल डिजीज वो वाटर से ज़्यादा होने वाली 21% है। फॉर एग्जांपल्स डायरिया, वोम्स, हेपेटाइटिस, ये सभी पानी से, कम्युनिकेबल पानी से, जो गंदे पानी के पीने से होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ये इंडिया की वास्तविक हेल्थ कंडीशन है। पीने के लिए पानी नहीं होता है, दूर से पानी लाना पड़ता है, जो पानी हम लेके आते हैं वो स्वच्छ भी नहीं है। बच्चों की स्थिति देखिए, इनकी फिजिकली कंडीशन देखिए, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, मल न्यूट्रिशन बना होता है, ये यहाँ पर बार-बार लगा हुआ है, जो एक ही ब्लेड से सभी लोगों की कटिंग कर देता है ना? ये हॉस्पिटल्स हैं, ये जो इस तरह से गाँव में लोग रहते हैं, ये देखो झुग्गी-झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरह की कंडीशन में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ ज़्यादा होती है ना? ये देखो इस तरह से बच्चे किस तरह से खेलते हैं, कूदते हैं, ये सभी क्या हैं? कंडीशंस हैं जो इंडिया की वास्तविक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम पढ़ते हैं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन, और मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डोंट गेट एडुकेट फूड टू ईट, आधे बच्चे तो भूखे सो जाते हैं, आर अंडर नूरिश्ड, या अंडर नरिश का मतलब होता है उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सो आज के हम इस चैप्टर के अंदर इन चीजों को हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा हेल्थ क्या है। अभी तक हमने हेल्थ को सिर्फ इतना मान रखा था कि हेल्थ का मतलब हम बीमारी से फ्री है, नहीं। सरकार के लिए इतना ही नहीं है, सरकार का मतलब आदमी सोशली हेल्दी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए, इमोशनल हेल्दी होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, सब फैक्टर्स काम करते हैं। हेल्दी आज हैं, अगर हम इसको मेंटेन नहीं करें तो कल बीमार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट उसकी व्यवस्थाएं पहले करती है, जैसे रहने की स्वस्थ आवास प्रोवाइड करवाती है, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है, प्योर वाटर प्रोवाइड करवाती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करवाती हैं, है ना? लोगों को भूखा रहने से बचाते हैं, ये गवर्नमेंट की कुछ दायित्व हैं। तो आज हमने इन चीजों को पढ़ा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स ए लॉट।